साहब के आने से पहले पहले इस सिलेंडर को गायब कर देती हूँ और मेरे ऊपर शक भी नहीं आएगा। साहब तो वैसे भी मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, उनको तो लगेगा कि कोई और चुरा के ले गया, और कोई और ही क्यों, उनको तो सीधा यही लगेगा कि शिब्बू चुरा के ले गया सिलेंडर। इससे पहले कि कोई आ जाए मैं सिलेंडर घर ले जाती हूँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि घर का सारा काम खत्म हो गया है, अभी तक घर क्यों नहीं गई तुम? वो मैं बस घर जा ही रही थी, वो मैंने देखा कि थोड़े से कपड़े रह गए साहब के, तो उन्हें धोकर ही चली जाती हूँ, तो बस वही कपड़े धो रही थी। तुम देखो अपना काम, मैं बस जा रही हूँ। साहब के कौन से कपड़े रह गए थे? एक बात बता, कपड़े तो सारे तूने कल ही धो दिए थे, आज कौन से कपड़े रह गए थे? और तू इतना घबरा क्यों रही है बोलते हुए, क्या हो गया? मैं कहाँ घबरा रही हूँ, वो तो मैं कपड़े सुखाने छत पर गई थी ना, तो सीढ़ियों से उतर कर आई तो मुझे सांस चढ़ गया। और तू मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहा है? तू अपना काम करना, तुझे मुझसे क्या, मैं कुछ भी करूँ, तू जा। देख शांति, मुझे अच्छे से पता है तू इस घर में ना कभी इतनी देर तक नहीं रुकती है। अपना काम खत्म करते ना तू तुरंत अपने घर चली जाती है। तो इतनी देर तक तू आज यहाँ पे कर क्या रही है? मुझे अच्छे से पता है तो कुछ ना कुछ छुपा रही है। देख मुझे ना प्यार से बता दे तू क्या छुपा रही है। मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ? और वो तो मैं कपड़े धो रही थी तो इसलिए मैं थक गई थी, और वैसे भी मैं तुझे क्यों बताऊं ये सारी बातें? तू होता कौन है मुझसे ये सारे सवाल जवाब करने वाला? हाँ, तू मालिक है इस घर का, कौन है तू? तू ये मत भूल कि तू भी ना इस घर का नौकर है, जैसे मैं नौकर हूँ ऐसे ही तू भी नौकर है। तो तुझे किसने हक दे दिया इतने सवाल जवाब करने का? जब मेरा मन करेगा ना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तू जा, तू क्यों मेरे सामने खड़ा हुआ है? देख मुझे ना गुस्सा मत दिला, वरना ना मैं साहब को बता दूंगी कि तू ना मेरे साथ बदतमीजी करता है। जा यहाँ से तू मेरे सामने से। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत कर। तू एक काम कर दे, ये सब्जी ना किचन में रख दे, मैं नीचे से दूध लेके आता हूँ, साहब आने वाले उनके लिए कॉफी बनानी होती है, ले। क्यों? मैं क्यों रख के आऊं तेरी सब्जी? तू खुद जाके रखना। और वैसे भी एक बात बता, क्या मैं तुझसे अपने काम करवाती हूँ? तू अपने काम खुद करता है और मैं अपने काम खुद करती हूँ, हम दोनों के काम साहब ने बांट रखे हैं, तो फिर मैं तेरा काम क्यों करूँ? तू खुद जा और खुद रख दे सब्जी, मैं नहीं रखती। अरे भाई क्या हो गया? मैंने तुझसे बस सब्जी रखने के लिए तो बोला है किचन में, सब्जी रख दे। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? पहले तो कभी तूने इतना गुस्सा नहीं किया। और एक मिनट, ये पीछे तूने क्या छुपा रखा, क्या है ये? पीछे? पीछे तो कुछ भी नहीं है, पीछे तो कुछ नहीं है पीछे। तू जा ना, तू सब्जी रखना, जाके दूध लेकर आ, साहब आने वाले हैं। तू ना ऐसे नहीं बताएगी, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं, कुछ नहीं है पीछे, मैं कह रही हूँ ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिलेंडर ये कहाँ लेके जा रही है तू? शिवू, शांति, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? साहब देखो ना, ये नौकरानी आपके घर से ना सिलेंडर चुरा के ले जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसको सही टाइम पे पकड़ लिया। नहीं साहब, शिबू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब मैं ना बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना, आप एक काम करो, पुलिस को फोन करो, तब ये सच बताएगी। नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाना, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। ठीक है, मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगा, लेकिन तू मुझे बता कि तू घर में चोरी क्यों कर रही थी, बताएगी मुझे? साहब दरअसल बात ऐसी है कि 2 दिन पहले घर में सिलेंडर खत्म हो गया था। बहुत कोशिश की लेकिन सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पाया। रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से सबसे मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की साहब। 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ नहीं खाया। माँ की ममता के आगे मजबूर हो गई साहब। इतनी तो तनख्वाह भी नहीं है मेरी, जितना महंगा सिलेंडर मिल रहा है। कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालूं साहब, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। सुबह से परेशान थी, फिर जब आज किचन में सिलेंडर देखा तो दिमाग काम करना बंद कर गया। लगा कि इसे चुरा के घर ले जाती हूँ। मैं मानती हूँ साहब कि मैंने जो किया वो गलत किया, मैं गलत करने जा रही थी, पर मैंने सोचा था कि मैं पैसे इकट्ठे करके आपको इसके पैसे दे दूंगा और सारी सच्चाई आपको बता दूंगी। आप समझने की कोशिश कीजिए साहब, मैं गरीब जरूर हूँ साहब, पिछले 2 सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, कभी एक सुई भी चुरा कर नहीं लेके गई, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख पाई, उन्हें रोता हुआ नहीं देख पाई, बस इसीलिए ये गलत काम करने के लिए तैयार हो गई साहब। लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है। जो सिलेंडर 800-900 रुपए का मिलता था, आज वही 5-5, 6-6 हजार का बेचा जा रहा है। आप ही बताइए, हम गरीब इंसान कहाँ से इतने पैसे लाए? अरे इतनी तो मेरी महीने की तनख्वाह है, अगर इससे सिलेंडर खरीद लूंगी तो राशन कहाँ से लाऊंगी, क्या खिलाऊंगी अपने बच्चों को? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई साहब। अरे नहीं शांति, तुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल तू क्या, तेरी जगह कोई भी होता ना, वो भी शायद ये हरकतें करता।
क्योंकि आजकल आजकल न्यूज़ों में मैं देख रहा हूँ महामारी छाई हुई है, हर जगह गैस के लिए इतनी लाइनें लग रही हैं, फिर भी उनको गैस नहीं मिल पा रही है। और मुझे अच्छे से पता है कि गरीब परिवार बेचारा कहाँ से इतने पैसे जोड़ेगा कि वो गैस खरीद सके। अरे तू मुझसे सिलेंडर मांगती ना, मैं तुझे ऐसे ही दे देता, लेकिन तुझे चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे खाना बनाना होता है, और हम तो बड़े हैं, हम तो थोड़ा बहुत खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चों को तो उनका पूरा खाना मिलना चाहिए ना। मुझे पता है शांति, अगर तेरी जगह कोई और भी होता ना, वो भी अपने बच्चों के लिए यही करता, क्योंकि माँ की ममता होती ही ऐसी है। वो खुद तो भूखा रह लेगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देगी। और तू टेंशन मत ले किसी चीज़ की भी, पर मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि तूने ये गलत रास्ता अपनाया। अगर तू एक बार मुझसे बोलती ना, तो मैं तुझे कभी मना नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, पर ना आज के बाद ये गलती दोबारा मत करियो। और शिवू, तू ये सिलेंडर ले और इसके ना घर पे छोड़ कर आ जा। और ये कुछ पैसे भी हैं, ये तुम पैसे पकड़ो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे बता देना। ये लो। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मुझे पता होता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप हमारे बारे में इतना सोचेंगे, तो मैं कभी ये गलत काम नहीं करती। मैं आपको बताकर करती, आपसे मदद मांग लेती, लेकिन मुझे लगा कि जब सबने मना कर दिया तो आप भी मना कर देंगे, बस इसीलिए मैं आपसे कह नहीं पाई। कोई बात नहीं, तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही काफ़ी है। अब जा, तेरे घर पे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे।